उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात आवासीय योजना के रूप में दी जा रही है। 900 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लाभार्थियों के खाते में सीधे कर रहे हैं। अब ऐसे में बताते चले कि डायरेक्ट ट्रांसफर से बिचौलियों की जो खतरा बढ़ जाता था वो भी कम होता नजर आएगा। सुंदर क्या ही समय हो सकता है मित्रों। सीतापुर की श्रीमती रुचि वर्मा सीतापुर की श्रीमती संजीवनी सिंह, तक लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों को दुलराते हुए श्रीमती संजीवनी सिंह जी मंच पर हैं। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तौर पर लगभग 900 लाभार्थियों को आज पक्के मकान का सपना सच करने के लिए सरकार की ओर से ये पहल की राशि जो है वो उनके खातों में सीधा हस्तांतरित हो रही है। लगभग 900 करोड़ रुपए की ये राशि जो है वो सीधा ट्रांजैक्शन के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान जो है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। बताते चले लगातार गरीबों के लिए जो है वो सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके जरिए कई मध्यम वर्गीय परिवारों के और साथ ही जो गरीब श्रेणी के परिवार है उन्हें आज उनके पक्के मकान का सपना साकार करके सरकार दे रही है। इसी बीच महिला सशक्तिकरण का जो है वो सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है। लगभग 90,000 लाभार्थियों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। पक्के घर का सपना आज उत्तर प्रदेश वासियों का साकार हो रहा है। बताते चले 900 करोड़ रुपए की ये किश्त जारी की गई है। डायरेक्ट ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में इस राशि को किया गया है। बताते चले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आज 90,000 लाभार्थियों को अनुदान राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रदान करते नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें। 90,000 लाभार्थियों को अनुदान राशि आज दी जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से लगभग 90,000 लाभार्थियों को आज खुशियों की चाबी दी जा रही है। देखिए, अगर बात करें एक मध्यम वर्गीय या एक गरीब श्रेणी के व्यक्ति का सपना होता है खुद का पक्का उनका घर हो, खुद की पक्की उनकी छत हो, और इसी कड़ी में लगातार केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश का योगी सरकार हो, लगातार इसी कड़ी में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और आज भी अगर बात करें तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90,000 लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं 900 करोड़ रुपए। ये बड़ी बात जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए पक्के घर का सपना अब पूरा होगा उत्तर प्रदेश वासियों का। और बात करें शहरी जो योजना है उसके लाभार्थी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये मात्र जो उत्तर प्रदेश के शहरी अंचलों के लोग हैं उन्हें लगभग 90,000 शहरी अंचलों के लाभार्थियों को आज मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई है। अगर राशि हस्तांतरित करने की बात करें तो 900 करोड़ की बड़ी राशि जो है आज मुख्यमंत्री की ओर से वितरित की गई है। डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है। लगातार सरकार की ओर से बिचौलियों की बात जो कही जाती थी, उन्हें खत्म करने की बात की जाती थी, उसी कड़ी में आज का दिन ये बड़ा साबित होता हुआ। तो 90,000 लाभार्थियों को अनुदान राशि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। पक्के घर का सपना अब उत्तर प्रदेश के वासियों। आपने अपना फोन देखा? फोन नहीं है सर जी। अच्छा, अभी नहीं देखा। उसको एक बार अभी चेक कर लेंगे। आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। आपको मकान स्वीकृत होने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है अब तक? राशन कार्ड मिलता है सर जी और आयुष्मान कार्ड बना है। आयुष्मान कार्ड मिला है। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? जी 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 6 जन।
अच्छा, पति क्या करता है? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी करता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना आप? जी सर जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये रसोई गैस का कनेक्शन मिला है? नहीं सर जी। तो उसको लिया नहीं आपने अभी तक? नहीं। तो कनेक्शन भी ले लीजिए, राशन कार्ड वगैरह मिल गया है, अब आवास भी आपको मिल गया है। ठीक है सर। आवास के साथ बिजली भी मिल जाएगी। जी सर जी। इसके साथ पानी का नल भी मिल जाएगा। जी सर तो जी। इतना सारी चीजें मिल पाएंगे। अब बच्चों को पढ़ाना, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना सब? जी सर जी पढ़ते हैं। हाँ, उनको सबको स्कूल पढ़ाओ। आपको माया देवी जी मकान मिलने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जी सर। धन्यवाद जी। और फतेहपुर के बाद तो लखनऊ बिछिया से जंगल तुलसीराम। हाँ, अच्छा, आपको अब तो जी। आवास मिल गया। इससे पहले आवास नहीं था आपके पास? नहीं, अच्छा। मेरा टीन सेट का मकान था सर। अच्छा, टीन शेड का मकान था। तो अब ये मकान मिल गया है। जी आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल जी। पा रहा है अब तक? मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ। राशन रहती है, मेरी 6 साल की बिटिया है। स्कूल पढ़ती है? जी स्कूल पढ़ाते हैं जी ना सर, उसको? LKG में पढ़ती है। हाँ, बहुत सुंदर। उसको खूब पढ़ाइए। जी। पति क्या करते हैं? पति मेरे टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। ओ, तब तो आपके और लिए मैं सिलाई करती हूँ। ओ, तो आप बताइए, सिलाई कढ़ाई का काम आप कर लेंगी, पति आपका स्वयं राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो मकान बनाना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सर ये सब आपसे ही संभव हुआ है। हाँ, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके के लिए प्रति लाख भी लाख हृदय धन्यवाद से आपका। आभार व्यक्त करिए। और जब मकान बन जाएगा तो ये इसके लिए प्रति लाख भी लाख हृदय धन्यवाद से आपका। आभार व्यक्त करिए। और जब मकान बन जाएगा तो ये महापौर जी को भी और विधायक जी को भी वहां भोजन पे जरूर बुलाइएगा। जी सर बिल्कुल। हाँ, देखो, मैं अगर बहुत खुश हूँ। बैठे ही हैं लोग वहां पे सब। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर। और अब गोरखपुर से हम धन्यवाद चलते सर। हैं प्रयागराज की ओर। जनपद प्रयागराज से श्रीमती अर्चना। प्रयागराज। जी महाराज जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप अर्चना जी? ठीक है। आपको आवास इससे पहले नहीं मिल पाया था? जी नहीं महाराज जी। क्या क्या योजना का लाभ मिलता है आपको अब तक? क्या क्या मिला है? लाइट मिली है हाँ और आयुष्मान कार्ड, हाँ गैस हाँ। और यही आवास मिल रहा है। आवास मिला। अच्छा, मिल रहा है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग हैं सर। हाँ, कौन कौन लोग हैं? पति क्या कर रहा है? सर हमारे पति लेबराना करते हैं मजदूरी, हाँ। और हम झाड़ू पोछा करते हैं सर। अच्छा अच्छा। बच्चे? बच्चे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ाती हैं 3 उनको? लड़की है 1 लड़का। स्कूल भेज रहे हैं ना जी सबको? सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ भेजते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आवास भी आपका बन जाएगा। जी सभी सर। लोग मिलकर के आवास का काम जल्दी से पूरा करवा देना है ना? ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपके यहाँ?
तराई नायक कुआं डी प्रयागराज में। नहीं, फूलपुर में पड़ता है। अच्छा, फूलपुर में पड़ता है। फूलपुर से हैं सर। दीपक पटेल के यहाँ है। ये नंदी जी को अपने यहाँ मकान बनाने पर जरूर बुलाइएगा। ये नंदी राशन लेकर के आ जाएंगे वहां पे। वहां पे मकान आप बनवाइए, बहुत अच्छा मकान बनवा देना, ठीक है ना। और इन लोगों को जरूर बुलाइएगा तब। ठीक है सर। ठीक है। अर्चना देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आत्मीय वार्तालाप हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने प्रदेश के नागरिकों के साथ। और अब हम प्रयागराज से चलते हैं जनपद सहारनपुर की ओर। श्रीमती सुनीता जी हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद सहारनपुर से। सहारनपुर, श्रीमती सुनीता। नमस्कार सर। नमस्ते सुनीता जी, आप कहाँ रहती हैं? प्रॉपर सहारनपुर में रहती हैं? सहारनपुर निवास के हम रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। संत नगर। अच्छा, बताइए कि इससे पहले क्या क्या योजना का लाभ आपको मिला है? सर, हमें राशन मिलते हैं। हाँ। गैस की हाँ। मिलते हैं। हाँ। और आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, ठीक है। और आपके साथ जो ये बहनें बैठी हैं, इन सबको भी मिल रहा है? जी हाँ, इनको भी मिलते हैं। सबको मिल रहा है ना। अब आवास की सुविधा मिल गई है तो आवास बना देंगे ना? हाँ जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा, बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? 4 है हम। कौन 2 बच्चे हैं। हाँ। दो बच्चे हैं। हाँ। और हम पति पत्नी है। अच्छा, पति क्या करता है? बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करता है। तो आप तो घर बनाएंगे तो उसमें बिजली बनाने का काम तो फ्री में आपका हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, फ्री में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बिजली का काम कराने के लिए आपका पति पैसा ले, मजदूरी मांगे। नहीं सर। देखो, ये मकान आपको दिया है प्रधानमंत्री जी ने। हाँ जी। आपका पति वहाँ इसलिए किराएदार आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हाँ, आपका पति वहाँ किराएदार है। आप चाहेंगे तो ही रह पाएगा, नहीं तो आप उनको बाहर भी कर सकते हैं घर से, अगर थोड़ा भी आनाकानी करे तो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कायदे से मिल करके परिवार में उनको ही बोलो, समझा करके, और मिल करके काम करेंगे तो विकास भी होगा। बच्चों को स्कूल पढ़ा रही है ना? जी सर। हाँ, स्कूल बच्चे पढ़ाइए। स्कूल जाते हैं। और भी सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। मकान को अच्छे ढंग से बनाइए। अभी पहली किस्त आई है, फिर दूसरी किस्त आएगी, फिर अंत में तीसरी किस्त आ जाएगी। और अच्छा मकान बना देंगे तो फिर वहाँ के सभी अन्य लोगों को भी बुलवाइए, वे लोग भी आए। आपका जो है गृह प्रवेश हो, अच्छा एक आपके पास आवास हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार वालों को बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं जनपद धन्यवाद है सर। महाराजगंज की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब हम चलते हैं जनपद महाराजगंज की ओर। श्रीमती गुंजा हमसे जुड़ी हुई हैं जनपद महाराजगंज से। श्रीमती गुंजा। हेलो। हाँ, हेलो सर। गुंजा देवी जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ महाराजगंज से बोल रही हैं? जी सर। कहाँ घर है आपका? परतावल बाजार महाराज। ओ, प्रतावल बाजार की आप रहने वाली हैं? आपके पास इससे पहले मकान नहीं था? नहीं सर। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलता है इससे पहले? क्या नहीं सर। अच्छा, क्या क्या लाभ मिलता है इससे पहले? क्या क्या लाभ मिला है आपको? राशन मिलता है। हाँ। पीएम किसान वाला पैसा मिलता है। बहुत सुंदर। और गैस मिला है। हाँ।
बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे हैं? तालीम पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं? अच्छे हैं। हैं? सभी एक लोग 11 साल का है, एक और 14 साल का है। सभी लोगों को स्कूल भेज रही हैं ना? जी सर। बहुत सुंदर। और ये आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है उपचार का? नहीं सर। उसको बनवा देंगे, सब बनवा देना, उसमें नाम होगा, लेकिन आप लोग बनाए नहीं होंगे क्योंकि फ्री में उपचार होता है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन बनवा देंगे तो आपके काम आएगा, और फ्री में बन जाता है। जी सर। ठीक है। बहुत बहुत गुंजा देवी जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखो आवास की पहली किस्त मिल गई है। देखो प्रतावल जब नगर पंचायत नहीं था और ग्राम सभा थी तब केवल उसमें 1,20,000 रुपया मिलता था। अब नगर पंचायत में आ गया तो नगरीय क्षेत्र में जो भी आवास बनते हैं इनमें 2.5 लाख रुपए सरकार देती है सहायता के लिए। तो देखिए नगर पंचायत बनने का एक लाभ आपको अतिरिक्त हो गया है। आपको विधायक जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, ज्ञानेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, अपने कनौजिया जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भी जितने लाभार्थी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवरिया से श्रीमती सरोज देवी संवाद के लिए आज की अंतिम लाभार्थी देवरिया से श्रीमती सरोज देवी। हाँ नमस्ते, बताइए सरोज देवी जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको ये ठीक बताइए, है। आपको आवास पहली बार मिल रहा है या आवास योजना का लाभ पहली बार आपको मिल रहा है? जी गुरुजी। अच्छा ये बताइए आपको और भी कुछ योजना का लाभ मिल रहा है? आवास मिलने वाला है। हाँ आवास को और पहली किस्त उजाला गई। गैस मिला है। हाँ और जी उजाला गैस मिला है, हाँ राशन कार्ड मिला है, हाँ आयुष्मान कार्ड मिला है। बहुत सुंदर। जी अब आवास बना देंगे तो आवास में बिजली का कनेक्शन भी मिल जाएगा। बिजली का कनेक्शन के साथ साथ वहां पे पेयजल का भी कनेक्शन मिल जाएगा। जी। परिवार में कौन कौन लोग रह रहे हैं? परिवार में 7 लोग हैं, सास ससुर हैं, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हम हैं, 7 लोग हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? गुरुजी। स्कूल भेजती हैं ना बच्चों को? जी गुरुजी। हाँ, और सास ससुर की सेवा कर रही हैं? गुरुजी हम ही है तो कौन करेगा ये बताइए। ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग मान करके उनको घर के बाहर कर दिया। एक दिन मैं देख रहा कोई था, बात नहीं है। एक दिन मैं देख रहा था वहाँ पे एक जिले में जो है अपने बूढ़े ससुर सास ससुर को धक्का देके बाहर कर रही थी, तो फिर मुझे पुलिस भेजना पड़ा वहाँ। ऐसा मान लीजिए ऐसे लोग करेंगे तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए पुलिस भेजा मैंने। फिर उसके बाद तो मुझे डर लगता है कि खन्ना जी भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए बहुत सुंदर, आज आपको मकान मिला है, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सब विकास करने की ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत देश और प्रदेश को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने को कटिबद्ध प्रदेश सरकार की नीतियों की चर्चा, उसके सुशासन की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक पहुंच चुकी है। एक थके हुए और निराश राज्य में प्राण फूंकने का कार्य किया है प्रदेश के युगांतरकारी नेतृत्व ने। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। तालियां जोरदार बजाएं मित्रों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों के लिए आवास योजना की प्रथम किस्त
वितरित करने के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, लाभार्थी बहन और भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है, अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई ना कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो, 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है, तब अपने से ऊपर उठकर के वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी, वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा, आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त
इसमें सहारनपुर में 10,214 लाभार्थियों को एक मकान वहां पे चला गया, आज गया है 10,214। प्रतापगढ़ में 7,991। शाहजहांपुर, देखो शाहजहांपुर के हमारे वित्त मंत्री हैं, शाहजहांपुर में 4,325 का लाभ गया है, वहां 4,325 लाभार्थियों के लिए यह पहली किस्त आज गई है। फिरोजाबाद में 4,266, प्रयागराज में 3,331, जालौन में 3,174, सीतापुर में जहां हमारे राज्य मंत्री हैं वहां पे 3,078, गोरखपुर में 3,063, बरेली में 3,017, अलीगढ़ में 2,883, बदायूं में 2,712, महाराजगंज में 2,701, मेरठ में 2,626, अमरोहा में 2,175, हरदोई में 1,895, बुलंदशहर में 1,826, कुशीनगर में 1,562, बहराइच में 1,529, आगरा में 1,473, मऊ में 1,470, बांदा में 1,437, बिजनौर में 1,364, गाजियाबाद में 1,209, देवरिया में 1,138, गोंडा में 1,121। यानी इस प्रकार से लाभार्थियों के लिए धनराशि आज उपलब्ध हुई है। कुल 90,000 यानी 92,098 लाभार्थियों के लिए धनराशि आज यहां से 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में। यानी तकनीक कैसे उपयोगी होती है, अब कोई बीच में मध्यस्थ नहीं है। विभाग ने यहां क्लिक किया, वहां पैसा आपके अकाउंट में, अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर सकता है। अब देखो, हमने शाहजहांपुर में 4,325 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा। पैसा हमने वित्त मंत्री से लिया और पैसा लाभार्थियों के खाते में गया। उन सबके मकान बन जाएंगे। वित्त मंत्री के पास अपना मकान नहीं है अभी भी, यानी इतने बुजुर्ग आदमी हैं लेकिन अपना मकान अभी तक नहीं बना पाए। यानी पहले गरीब के लिए बनेगा, वंचित को पहले लाभ मिलना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिले। और कोई भी कल्याणकारी सरकार उसी भाव के साथ कार्य करती है और तब परिणाम सामने आते हैं। परिणाम ऐसे नहीं आ जाते। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभरा है, देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन बना है, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और प्रदेश सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? गरीब को मकान भी मिल रहा है और बासंती, नवरात्रि और रामनवमी के पहले ये आवास की सुविधा से आप जो अब तक वंचित थे, उस योजना का लाभ आपको प्राप्त होकर के आपके सपनों को एक नया पंख लगाने का काम भी आज इस योजना के माध्यम से हुआ है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब मैं लाभार्थियों से बात कर रहा था, उनमें से जो लाभार्थी अपनी बातों को कह रहे थे, राशन की सुविधा का लाभ, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, निराश्रित महिलाओं के लिए 12,000 रुपए महीने पेंशन की सुविधा का लाभ, यह वार्षिक पेंशन की सुविधा का लाभ, वृद्धजनों के लिए वार्षिक
12,000 रुपये पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों के लिए भी इस सुविधा का लाभ उसी रूप में प्रदान करने का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 1,06,00,000 ऐसे लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही हमारा परिवार है। हमने चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया है। दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है, महिला है, इन सबको ध्यान में रख करके उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि जब वंचित, दलित और अति पिछड़ी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता है तो उसका जीवन स्तर उठता है, उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ राज्य को प्राप्त होता है, राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसका लाभ राज्य के विकास में लगता है, राज्य की आमदनी भी बढ़ती है। व्यक्ति की आमदनी का मतलब सीधे सीधे राज्य को उसकी आमदनी का लाभ प्राप्त होगा, और राज्य को इसकी आमदनी का लाभ मतलब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जब गरीबों को ईमानदारी से योजना का लाभ 17 के पहले तो राशन की सुविधा, गरीब को राशन कार्ड ही नहीं था, राशन यहां से जाता था लेकिन वह कुछ चंद राशन माफियाओं के हवाले हो जाता था, गरीब तक नहीं पहुंचता था। और अब तो हम लोगों ने यहां पे स्क्रीन लगाई हुई है, उस स्क्रीन के माध्यम से एक एक गांव के अंदर राशन वितरण का कार्य कैसे हो रहा है ये यहां से देखा जाता है। और जहां पर ये गड़बड़ी दिखती है तुरंत कैंसिल करके वहां की महिला समूह को हम राशन कार्ड की सुविधा दे देते हैं कि राशन अब वहां की महिलाएं बांटेंगी। आपने आवास की योजना में देखा होगा, ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। हमने 20 लाभार्थियों को, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, यहां की जितनी महिलाएं थी, 20 में से 19 महिलाएं थी, एकमात्र पुरुष थे जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये दिखता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं आज वह सही दिशा में जा रहा है। आप सोचो, इससे पहले गांवों में आबादी की जमीन पर कोई गरीब मकान बना लेता था और अगर उसका मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, दोबारा मकान बनाना उसके लिए बहुत कठिन होता था, क्योंकि गांव के दबंग उसको बनाने नहीं देते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी, प्रधानमंत्री घरौनी योजना का, स्वामित्व योजना के माध्यम से वह गरीब, उसको एक कार्ड मिल जाता है कि अब उसका मालिकाना अधिकार उस जमीन का हो गया, अब कोई उसको हटा नहीं सकता। 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमने इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को। आप सोचो ना कि जो पहले वंचित था आज वो मालिक हो गया है, उस जमीन का मालिक अब वह होगा। और यही तो सरकार की योजना का लाभ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वालों के बारे में कोई सोचता नहीं था। वे बेचारे हमेशा प्रताड़ित होते थे, बीमारी आ जाती थी, उसके बाद कोई सुविधा नहीं। अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनके लिए लोन की व्यवस्था है, और गांव हो या नगर, अगर कोई युवा अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। वह व्यक्ति अपना उद्यम प्रारंभ कर सकता है, और प्रदेश में अब तक 1,30,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। यानी इतने नए उद्यमी बने हैं। हमने इस बार के बजट में भी बहुत सारी स्कीम इसके साथ जोड़ी हैं। इसमें एक महिला उद्यमी विपणन केंद्र भी तैयार किया है। बेटी जो स्नातक स्तर पर पढ़ रही है, मेरिटोरियस है, उसके लिए हम लोगों ने
एक स्कूटी योजना भी बनाई है कि उस बेटी को स्कूटी भी देंगे उसकी मेरिट के आधार पर नंबर प्राप्त होने पर। जब सरकार सही दिशा में सोचती है, और ये मकान तो अभी गत वर्ष से जुड़े हुए मकान है। आपने देखा होगा जनवरी माह में भी हम लोगों ने 2,09,000 लाभार्थियों को मकान की सुविधा का लाभ दिया था। उनमें मकान बनने प्रारंभ हो गए हैं और अभी 2 ही महीने भी नहीं हुए हैं हम ये सुविधा दे रहे हैं। और अभी तो नया वित्तीय वर्ष अभी अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी उसमें बाकी बचे हुए लोगों को भी नया मकान की सुविधा का लाभ मिलने वाला है। बहनों और भाइयों, नीयत साफ होती है तो नियंता भी अपने आप रास्ता प्रशस्त करता है। पहले की सरकारें बजट के लिए रोती थीं क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। उनको अपने केवल परिवार तक वे सीमित रहते थे। उनका भाई, भतीजा, चाचा, काका और यही सब वहां तक उनके तक सीमित थे। गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, वंचित के बारे में नहीं सोचते थे, दलित के बारे में नहीं सोचते थे, केवल नारे लगाते थे। वे तब भी नारे लगाते थे कि कुछ नहीं, आज भी केवल नारा देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहकावे में नहीं आना। जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके कल्याण के लिए प्रयास कर सके, वही लोग हमेशा व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आपको हम आश्वस्त करते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, ये डबल इंजन की सरकार उस अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम भी देगी, योजनाओं का लाभ भी देगी। आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए नवरात्रि के पहले ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने 5-6 जनपदों में संवाद किया और कितना खुश वे परिवार थे। देखा ना, सहारनपुर में भी, फतेहपुर में भी, महाराजगंज में, देवरिया में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, वे सभी बहनें कितनी खुश थी। आवास उनका मिल गया, पहला किस्त चला गया। पहले किस्त उनके खाते में जाने के साथ ही वे अपना निर्माण कार्य करें। जितना 75% काम जैसे आप करें, जो पैसा गया है तत्काल नई डिमांड कर रहे। और मैं सभी जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में कहूंगा, नगर विकास से, आवास से भी कहूंगा कि एक इनको सस्ते में सामान मिल सके, जिले के अंदर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में मिल सके, इसके लिए व्यवस्था। दूसरा, मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए, यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, मकान बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन भी इनको फ्री में मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और साथ साथ वहां पे नल से जल की सुविधा का लाभ भी इनको प्राप्त हो सके, यह भी हमारा प्रयास इसके साथ ही हो जाना चाहिए। एक पक्ष यह, दूसरा पक्ष 75% जो पैसा गया, 75% काम होते ही नई किस्त का पैसा फिर से इनको 1 लाख रुपए तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दे, जिससे मकान तेजी के साथ आगे बन सके। और जैसे ही उसका भी 75% काम हो जाए तो बाकी शेष पैसा को भी तेजी के साथ आगे दे दें, जिससे हर गरीब के पास एक अपना आवास हो जाए और उसमें अच्छे ढंग से लिखवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त लाभ और अपना नाम उसके साथ जोड़ दीजिए। एकदम लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे। एक कार्य ये। दूसरा, हर जिले में हमारा प्रयास होना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की, उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए। और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है, गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में
हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। ये सभी सुविधा हर नगर में हमें करनी चाहिए, हर जनपद में करनी चाहिए। कम से कम जनपद स्तर पर हम पहली बार इसको करेंगे। मैसेज अलग होगा, माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है, पत्रकार का मकान बन रहा है, अधिवक्ता का मकान बन रहा है, शिक्षक का मकान बन रहा है, चिकित्सक का मकान बन रहा है। उसका अपना मजा होगा, एक मैसेज भी होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और आवश्यकता पड़ती है तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का ये समय आ गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 से अधिक लाभार्थियों को आज नवरात्रि के पहले इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए नगर विकास को, आवास विकास विभाग को मैं हृदय से, आवास विकास को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी प्रदेश भर के लाभार्थियों को अपनी बधाई देता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों ने इसमें जनपद स्तर पर सहयोग किया है, पैरवी करके गरीबों के नाम बढ़वाए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की मैं मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मंत्री महोदय से, कृपया मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। श्री राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय श्री अरविंद। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचवा रहे थे। कुछ ही देर पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी सुना, और मौका था जब 90,000 लाभार्थियों को आवास योजना की बड़ी सौगात मिली। दरअसल 90,000 लाभार्थियों को अनुदान राशि दी गई।